एक समय की बात है। एक चंपक नामक गांव में एक पुष्पा नाम की बूढ़ी दादी रहती थी। उसके 2 बच्चे थे, गुमनाम और बदनाम। गुमनाम और बदनाम में गुमनाम विदेश जाकर पढ़ाई करने लगा और उसे वहाँ पे मांसाहारी खाना खाने की यानी नॉनवेज खाना खाने की आदत पड़ गई। फिर वो बहुत समय बाद गांव आया तो गुमनाम और बदनाम में झगड़े चालू होने लगे, क्योंकि गुमनाम और बदनाम इसी बात पर लड़ते रहते थे कि कौन सा खाना सबसे बेहतर है, नॉनवेज या वेज। तो फिर गांव में सारे लोगों को इकट्ठा किया गया और सरपंच को बुलाया गया। तो सरपंच को भी कुछ नहीं सूझा। पुष्पा चाची बहुत ही परेशान थी कि कैसे इन दोनों बच्चों के बीच में सुलह कराई जाए। तो वहाँ पर एक सत्तू नाम का हलवाई था। सत्तू हलवाई ने बताया कि एक बार कटहल को इस तरह से बनाओ तो नॉनवेज और वेज एक जैसा हो जाएगा। तो फिर सभी लोग गौर से देखने लगे। तो उसी तरह कटहल को थोड़े से पानी के साथ हल्दी नमक डालकर उबाल दिया और उसे थोड़ा सा मसाला लिया और अदरक लहसुन का पेस्ट डाला। इसी तरह से उसे डालकर अलग से 4 सीटी में कर दिया। फिर एक कुकर लिया, उसी में देखिए आप जैसे कि इसमें दिख रहा है कि प्याज डाल दिया और नमक डाल दिया और कुछ बेसिक से मसाले डाल दिए और जो पीसे हुए मसाले जैसे हल्दी नमक धनिया और ये सब डाला। कुछ थोड़ा सा चलाया तो गांव में दूसरे गांव तक खुशबू फैलने लगी। फिर उसी में उसने कुछ कच्चे टमाटर को छोटे छोटे टुकड़ों में डाल दिया। फिर ये इतना डालने के बाद वो उसने थोड़ा सा पानी डाला और कुकर को लगा दिया। लोग अचंभे में देखते रहे कि खुशबू तो बहुत बेहतरीन आ रही है, लेकिन कुकर तो बंद हो गया। तो कटहल की सब्जी बनी नहीं और कटहल तो कढ़ाई के बाहर थोड़ा सा सौटे हो रहा था, पानी में उबल रहा था, नरम हो रहा था। फिर एक महिलाएं भी एक दूसरे को देखने लगी कि ऐसा ये सत्तू हलवाई कैसे बना रहा है कटहल कि ये नॉनवेज और वेज का झगड़ा ही आज खत्म कर देगा। 4 सीटी अच्छे से आने के बाद फिर सत्तू हलवाई ने एक कढ़ाई ली और उस कढ़ाई में उसने तेल डाला। तेल सरसों का था तो झांस आने तक सबकी आंखों में आंसू से आ गए। फिर उबाला हुआ हल्का सा आलू और कटहल उसमें डाल दिया। थोड़ा सा नमक पहले पड़ा था, सौटे कर लिया और उसको हम लोगों ने इसमें अलग कर दिया। लोग अभी भी शौक थे कि कैसे ये गुमनाम और बदनाम की लड़ाई को सॉल्व करेंगे। एक तरफ से कुकर चढ़ा था और एक तरफ चढ़ी थी कढ़ाई, क्योंकि उसमें सीटी आ रही थी। लोग बड़े शौक में खड़े हुए थे कि कैसे होगा। उसी ने दम आलू के जो छोटे छोटे आलू थे उसका इस्तेमाल किया और फोर्क से उसमें छेद बना दिए। फिर कुकर जैसे ही खुला तो हम सभी अचंभे में देखने लगे। गांव में दूर तक बात फैल गई कि मसाला ऐसे ही 4 सीटी में पक गया और फटाफट से 10 मिनट भी नहीं लगा और सीटी लगते ही वो मसाला पक भी गया। तो महिलाओं में आपस में बातचीत होने लगी कि अगली बार इसी तरह से कटहल की सब्जी बनाई जाएगी। थोड़ी सी उसमें डाल दिया कसूरी मेथी। पुष्पा चाची भी बैठकर हैरान हो गई। वो बनाने की विधि तो सीखती ही जा रही थी और साथ में ये भी सीख रही थी कि इसे कटहल के अगले सीज़न में कैसे याद रखेंगी। देखिए मसाला तो भुन गया और थोड़े से पके हुए कटहल भी इसमें डाल दिए। बस फिर क्या था, थोड़ा सा चलाया मसाले के साथ 2-3 मिनट उसने और उसको भूना और फिर महक और तेज़ होती गई और बेहतरीन होती गई। फिर इस तरह से डाला उसमें थोड़ा सा पानी और इसी तरह फिर से उसको थोड़ी देर चला दिया। हरा हरा धनिया डाला जो कि गांव के खेत में बिल्कुल तुरंत लहर रहा था और फिर से लगा दी सीटी। सिर्फ 15 मिनट ही हुए थे और महिलाओं में आपस में एक बात फैलने लगी कि इस कटहल की सब्ज़ी सबसे बेहतरीन कौन बनाता है। कुकर के खुलते ही सबकी आंखें चौंधिया सी गई कि इतना बेहतरीन कटहल की सब्ज़ी बन भी सकती है। जब गुमनाम और बदनाम ने चखा तो गुमनाम ने कहा कि आज से वो मांसाहारी खाना छोड़कर कटहल की इसी तरह से सब्ज़ी खाकर अपना भरण पोषण करेगा। पुष्पा चाची बहुत खुश हो गई। हमारे चैनल पर इसी तरह बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुपर कूल मॉम आपको बहुत लाइव रेसिपीज़ में लाइव स्ट्रीमिंग में बहुत कुछ सिखा देती हैं। चैनल के नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कीजिए, क्योंकि इससे भी ज़्यादा चटपटी चीज़ें आपको हमारे चैनल पर ज़रूर मिलेगी। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।